आज हम लार्ज कैप के डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि अपने ब्रेकआउट पैटर्न पे है। ये मंथ का चार्ट है और बिल्कुल ही अपना ब्रेकआउट दिखा रहा है और अलाइन कर रहा है मींस और इसने अभी एक ब्रेकआउट दिया है। ये जो कैंडल है ये मंथ की कैंडल है और इसने इसी कैंडल से बताया है कि आई एम इन द ब्रेकआउट पॉइंट और मैं अब उड़ने के लिए तैयार हूँ। मींस मैं यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ और मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। सो अब हम चलते हैं वीक के चार्ट पे। दिस इज द वीक चार्ट पैटर्न और इसमें क्लियरली विजिबल है कि ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज है एंड ये जो ब्लू लाइन है दिस इज द 100 मूविंग एवरेज। ओके, सो इसने इसमें क्लियरली विजिबल है कि इसने ब्रेकआउट पैटर्न को क्रॉस किया है। मींस इसने ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है इसने इसको क्रॉस कर दिया है। दिस इज द कैंडल विच हैज क्रॉस द 50 DMA। ठीक है ना, और इसने ये सेकंड कैंडल है जिसने कंफर्म कर दिया है कि भैया अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ये जो शेयर डिफेंस सेक्टर का है और अभी गवर्नमेंट ने इसे अच्छे खासे वॉल्यूम में ऑर्डर दिए हैं। इस ऑर्डर का इफेक्ट तो तब दिखेगा जब इसके रेवेन्यू में इसका अंतर आएगा। रेवेन्यू में जब तक अंतर आता है ना तब तक इस शेयर की मूवमेंट पूरी ऊपर जा चुकी होती है। ये है इसका डे का चार्ट सी, और ये बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। अब हम ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं ना तो ये बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है अपनी ट्रेंड लाइन को। सी, इसके नीचे नहीं गया है अभी तक और ये अभी इसके ऊपर भी नहीं जा रहा था। सी, ये जो कैंडल्स हैं इन कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। ओके, और ये जो कैंडल है इसने 50 DMA को क्रॉस किया है। मींस डबल कंफर्मेशन है। आप चाहे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसको कंफर्म कर लो या मूविंग एवरेज से भी कंफर्म कर सकते हो। और उसके अलावा आपको और अगर डीप में जाना है तो आप RSI चेक कर सकते हो। RSI जब भी 40 के ऊपर होती है तो ये कंफर्मेशन होता है कि जो शेयर है अपने एवरेज से ऊपर की मूव में है। तो फिलहाल जो RSI है वो 65 के आसपास है। तो ये शेयर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और इसे अभी अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं। अब मैं आपको प्रूफ के तौर पे इसके ऑर्डर्स दिखा देती हूँ। ये रहे ऑर्डर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के तहत HAL को ऑर्डर दिए हैं 12 सुकोई 30 के। ओके, दिस इज द फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स हमारी यूज करती है फॉर द फाइट। यही भर नहीं, उसके साथ साथ इससे लगे हुए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मीन्स इसको रिपेयर करने के लिए, इसको रन करने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को रन करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए उनका भी ऑर्डर दिया है। ये हमने आपसे ली तो डिलीवरी, आपने 12 सुकोई हमको डिलीवर कर दिए। देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम आपको न्यू ऑर्डर इनिशिएट करेंगे। डिफेंस में होता क्या है कि न्यू ऑर्डर्स को इनिशिएट करना ही बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी लो, देन उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की लो, देन उसके बाद उसमें ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। सो मीन्स एक लंबा प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक साथ 2 ऑर्डर दिए गए हैं। पहला तो है कि 12 सुकोई 30 के ऑर्डर्स है पहला तो, और दूसरा है कि उससे एसोसिएटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबका ऑर्डर है। ये ऑर्डर कब दिया गया है? ये ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है 12 दिसंबर 2024, और मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज की डेट है 14 दिसंबर 2024। सो ये हाल ही की न्यूज़ है, अभी फिलहाल की ही न्यूज़ है, और इसका ऑर्डर का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 1300-500 करोड़ का है। सो ये अच्छा खासा बूस्टअप देगा हमारे इस पर्टिकुलर शेयर को। ओके, सो ये पूरी तरह से कंफर्म कर रहा है कि इसका जो टॉप है वो है 5600। सो ये सबसे पहले इसको टच करेगा। इसको टच करने के बाद तो फिर ये स्काई रॉकेट हो जाएगा। मीन्स इसको पकड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। रीजन बीइंग, एक ना द रीजन इज कि लार्ज कैप कंपनीज के वैल्यूएशन काफी मीन्स अंडर वैल्यूड कंपनीज हैं, और HAL तो लार्ज कैप का है और अंडर वैल्यूड शेयर भी है। मीन्स इसका PB एंड PE दोनों कम है, और मीन्स जितने क्राइटेरिया होते हैं अंडर वैल्यूड किसी भी शेयर के स्टॉक के, वो सब के सब इसमें फॉलो हो रहे हैं। और इसकी जो पहली राइड होगी वो यहाँ से चलकर यहाँ तक होगी, और इसकी जो सेकंड राइड होगी वो इसके ऊपर की होगी। इसकी ऊपर की जो राइड होगी फिर तो स्काई इज द लिमिट होगी। मीन्स एक स्काई रॉकेट जो शेयर नहीं होते पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की इसमें अच्छी खासी रैली आएगी। इसके कई सारे कंफर्मेशन हैं। इसका जो पहला कंफर्मेशन है वो ये है कि ये तो ट्रेंड लाइन को पहला तो ब्रेक कर रहा है। हम इसके डे के चार्ट पे चलते हैं। ओके, ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 DMA है और ब्लू लाइन 100 DMA है। सो इसको कंफर्म करने के 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहला तो ये कि जब भी कोई भी शेयर प्राइस या तो नीचे गिर रहा हो या ऊपर जा रहा हो, यदि 50 इसका जो प्राइस पैटर्न है अगर ये 50 DMA को क्रॉस करता है मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आई एम रेडी टू मूव ऑन। यदि 100 को क्रॉस करता है तो ये बिल्कुल कंफर्मेशन पॉइंट होता है कि ये ऊपर अब जाएगा ही जाएगा। ओके, सो इसने एक बड़ी कैंडल के साथ मोरूबोजो के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है और लगातार ऊपर की तरफ ही जा ही रहा है। नाउ द थर्ड कंफर्मेशन इज कि वॉल्यूम्स जब मिलियंस में होते हैं तो अच्छे खासे कंफर्मेशन होते हैं। सी, वॉल्यूम्स मिलियंस में है। ओके, नाउ द फोर्थ कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इसका जो फोर्थ कंफर्मेशन होगा वो ये होगा कि इसका RSI 40 के ऊपर हो। सो इसका RSI भी 40 के ऊपर है। जब तक 40 के ऊपर है मीन्स शेयर प्राइस एवरेज से ऊपर जा रहा है,
और इसमें आप राइड तब तक कर सकते हो जब तक ये पहली बार 50 को नो क्रॉस करे और दूसरी बार 100 को नो क्रॉस करे। ओके, देन थर्ड कंफर्मेशन इज कि आरएसआई भी नीचे जाएगा। जब ये 40 के नीचे चला जाए तो आप एग्जिट कर लो। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान रख के हम इसमें राइड भी करेंगे और इसे एग्जिट भी करेंगे। हमारा दूसरा शेयर फूड सेक्टर से है और इसका 95.9% ऑपरेशन है वो इंडिया में होता है। ओके, एंड 4.1% अदर देन इंडिया मींस ओवरसीज में होता है। और यदि हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका 72% रेवेन्यू पिज्जा से आता है और 28% रेवेन्यू और बाकी का रेवेन्यू अदर से आता है। इसके ऑपरेशन की जो लोकेशन है वो 94% इंडिया में है एंड 5.6% आउट ऑफ द इंडिया है, मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस शेयर का नाम है जुबिलेंट फूड और ये मिड कैप की कंपनी है। 44,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये जो शेयर है ये है जुबिलेंट फूड और ये कप पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। मीन्स जो हम शेयर डिस्कस करने जा रहे हैं वो शेयर कप फॉर्म में है। ये अपने कप को कंप्लीट करने वाला है। अब इसने कंप्लीट किया नहीं है, अब ये फिलहाल हाफ कप में है। इसका जो सबसे पहला टारगेट होगा वो ये होगा, इसने जो सबसे पहले इसका जो हाई था, इसका जो सबसे पहला हाई था वो था ऑलमोस्ट 850 के आसपास। तो ये पहले अपने फर्स्ट हाई को टच करेगा जहां से ये गिरना शुरू किया था। ओके, सो जब ये इसको टच करेगा तो ये अपने इस गैप को पहले ये फिल करेगा। ओके, इसको फिल करके इधर इसको फिल करेगा और इसको टच करेगा। जब ये टच करेगा तब ये ऑलमोस्ट 850 के आसपास होगा, तब इसका कप कंप्लीट होगा। जैसे ही इसका कप कंप्लीट होगा इसकी राइडिंग ऊपर की तरफ की होगी। अब जब इसकी ऊपर की राइडिंग होगी तो नॉर्मली कप में क्या होता है कि जब ये कप फॉर्म होते हैं तो पहले तो अपने टारगेट को टच करते हैं। क्योंकि ये कप है इसलिए इसकी डबल जंप ऊपर मारेगा, देन अगेन इसमें फॉल डाउन शुरू होगा। अब हम इसके वीक के चार्ट पे चलते हैं। दिस इज द वीक पैटर्न। तो यदि आपको प्राइस पैटर्न पढ़ने इसके आते हैं सो वेल एंड गुड, क्योंकि आधा काम तो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इससे हमें ये चीज़ इसमें ईजी हो जाती है कि हम इसमें कब राइड करें और कब हम इसे एग्जिट ले लें। तो इसके 3 टेक्निकल पॉइंट हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। पहला, ये जब कोई भी शेयर गिर रहा है ना तो पहले 50 को ही टच करेगा, देन 100 को टच करेगा, मीन्स अलर्ट करेगा आपको, देन कंफर्म करेगा कि भैया निकल लो अब। द सेम थिंग जब ये राइड करता है तब भी यही करता है। ये जब राइड करेगा तो सी ये जो ब्लैक लाइन है ना इसने पहले 50 को क्रॉस किया है। ओके, देन इसके बाद इसने 100 को, मीन्स नीचे ब्लैक लाइन है जो कि 50 डीएमए है, ऊपर ब्लू लाइन है जो कि 100 डीएमए है। ओके, हम डे के चार्ट पे चलते हैं तो ये चीजें अच्छे से कंफर्म होंगी। सी जब कोई भी शेयर चढ़ता है तो पहले वो 50 डीएमए को क्रॉस करता है, देन उसके बाद वो 100 डीएमए को क्रॉस करता है। तो इसने पहले 50 डीएमए को क्रॉस किया, देन 100 को क्रॉस किया। इसने जब क्रॉस किया है इसकी जो कैंडल है बिल्कुल फुल मोरूबोजू, मीन्स कोई डाउट ही नहीं है आपको इसमें कि ये ब्रेक पॉइंट है हमारा कि नहीं है। बिल्कुल मोरूबोजू कैंडल है, फुल वॉल्यूम के साथ है। इसके पहले इसने इंडिकेशन दिया था ये जब भी मिलियंस में वॉल्यूम होती है तो ये कंफर्मेशन होता है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें इंटर किया है। सी इधर भी एक अच्छी खासी कैंडल बनी है और ये भी मिलियंस की ही है। सो ये कैंडल इसकी है, इसमें भी एक बड़ी मोरूबोजू बनी है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनी है। सो इसकी राइड देखिए आप, इसकी राइडिंग यहाँ तक गई है। ओके, सो जब इधर भी एक हमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ कैंडल दिखी और इसकी कैंडल ये है, इस वॉल्यूम की जो कैंडल है वो ये है। सो ये कंफर्मेशन होता है हमारे राइडिंग का कि भैया कोई बड़ा प्लेयर घुसा है। सो इसके नीचे प्राइस तो नहीं आएगा, इसकी मूव अच्छी खासी है, बट हम इसको कंफर्म कैसे करें? हमें भी, हमारे भी तो क्राइटेरिया होते हैं ना कंफर्म करने के। तो हम अपने कंफर्मेशन को ऐसे टिक कर सकते हैं। सो ये 2 शेयर रहे, आज के लिए इतना ही।